जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए, इस नए दिन के लिए, प्रभु की सामर्थ और उपस्थिति के लिए, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में जोड़ता, हमें अपनी योजना में, अपनी आशीषों में और अपने उत्तम आशीषों में आगे बढ़ाता है। उसका धन्यवाद करें। आज के संदेश का मनन हमें भजन 43 के 1 से 5 पदों तक है। इसमें 5 ही पद हैं और इस पर मनन मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे खास विषय को हम यहां ले रहे हैं जिसका एक समाधान या कहें इलाज इस भजन के अंदर दिया गया है। मैं पद 5 को आपके लिए पढ़ता हूं, जहां हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। कई बार हम बहुत घोर निराशा का सामना करते हैं और ईश्वर से बात करने के बजाय अपने आप से बात करते हैं। ये तुझे क्या हो रहा है, तेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बुरा किया, क्या बिगाड़ा, वाई मी, वाई इज इट ऑल हैपनिंग विद मी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा हर काम क्यों उल्टा हो रहा है, या मेरा कोई काम होता क्यों नहीं, परमेश्वर मेरी दुआ सुनता क्यों नहीं है, मेरे बच्चे क्यों नहीं ईश्वर में बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं उनको आशीष मिल रही है, वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, दुनिया की सारी विफलताएं यहीं आ रही हैं, सारा शैतान की दुष्टात्माएं और अंधकार की शक्तियां मेरे ही पीछे पड़ी हैं। सैकड़ों तरह के सवाल दिल और दिमाग में बिल्कुल अवतार लेते चले जाते हैं और हम जब देखते हैं तो अंधेरे से अंधेरे की ओर ही हमारी प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन क्या इससे निकलने का रास्ता है कोई? बिल्कुल है। यह राजा दाऊद का लिखा हुआ भजन माना जाता है, चूंकि इस पर उसका नाम नहीं है। और भजन 42 पे जाएं तो यहाँ प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का ये लिखा हुआ है। शायद ये भी कोरा वंशी का हो सकता है, ऐसा भी माना जाता है। किसी का भी हो, या 42 का शेष इसको माना जाता है, कोरा वंशी का भी हम मान लेते। चलो, जिस व्यक्ति विशेष नहीं है, ये भजन आपकी और मेरे जिंदगी का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी और आपकी जिंदगी की तस्वीर पेश करता है। जब इंसान निराश होता है, जब उदास होता है, ठीक इसी तरह वो भी बात करता है, अपने से भी कहता है, मैं निराशा में क्यों चला जा रहा हूं, why am I going down and down and down and deep down, is there any stop in my falling down, मेरे पतन में कहीं रुकावट भी आएगी, कहीं मैं रुक जाऊंगा या और ज्यादा नीचे ना गिरूं, क्या ऐसा भी हो सकेगा? इंसान सवाल पूछता है, लेकिन उत्तर इसी पद में आखिर में दिया हुआ है। आधा पद सवाल है, 2 सवाल है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। दूसरा भी सवाल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। यह होता है जब एक इंसान निराश हो जाता है, उसका प्राण गिरने लगता है, उसकी सारी उदासी उसकी ताकत को छीन लेती है, उसकी जीने की इच्छा को खत्म करने लगती है, और वो उदासी एक तरह से एक धीमा जहर है जो उसको मौत की तरफ खींचता चला जा रहा है। आप देखेंगे, अगर ज्यादा दिन तक इंसान उदास ही उदास रहे और उदासी में चला जाए, फिर वो मौत की तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अटैक आने वाला होता है, बल्कि उसके जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति, ये दोनों अपने आप में धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाते हैं। वो जीना नहीं चाहता, क्योंकि जिंदगी में कोई स्वाद नहीं बचा, कोई समाधान नहीं बचा, कोई सकारात्मकता नहीं बची, कोई आनंद का कोई संकेत नहीं बचा, कोई उत्तम संगति नहीं बची, आशीषों का कोई कहीं से प्रबंध दिखाई नहीं देता। निराश, उदास, हताश और जैसे गिरा जाता है, तो वो गिरने के उस अवस्था में एक फिसलन, एक फॉल, एक पतन उसी में चला जाता है। तो ये उदासी इंसान को पतन की तरफ ले जाती है।
पतन का मतलब कैरेक्टर का पतन नहीं है। ये उदासी जो आत्मा और शरीर और प्राण, इसको एक निराशा के उस रास्ते से विनाश के रास्ते या खत्म होने के रास्ते की ओर ले जाती है। इसलिए, लेकिन उत्तर यहां क्या है? परमेश्वर ने, समझो, उसकी आत्मा में ये उत्तर भी डाला, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। हर एक निराश इंसान से मैं भी कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपने शायद लोगों पर भरोसा रखा, इसलिए आपको निराशा मिली। आपने शायद अपने परिवार पर, बहुत ट्रस्टवर्दी यानी कि का भरोसेमंद लोगों पर भरोसा रखा और धोखा खाया, और अब आप जीना नहीं चाहते और आपको जीने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस अवस्था में परमेश्वर पर भरोसा रखें। ए शिफ्ट ऑफ आवर ट्रस्ट फ्रॉम मैन, दिस वर्ल्ड, द सिस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, the hopes that this world gives, from them all to God himself. इन सारे सिस्टम से हमारा भरोसा हटाकर परमेश्वर की ओर भरोसा करना है। सब प्रकार की निराशा का इलाज परमेश्वर पर भरोसा करना है। ट्रस्ट इन गॉड। तो प्रियो, आपको लगेगा ये कौन सा इलाज है, ये कौन सी बात है? हमारे दिल को परमेश्वर के हाथ सौंपना है। हमारे दिल में परमेश्वर को जगह देनी है। हमें परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के पास लौटना है। परमेश्वर हमारे पतन को थाम सकता है, रोक सकता है और उसको पलट सकता है और ऐसे एक आनंद की दुनिया में पलट सकता है। हो सकता है ये लोग ना बदले जिन्होंने हमें ठोकर खिलाई है, ये लोग ना बदलें, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे माहौल को तैयार करेगा, अपनी उपस्थिति का एक ऐसा आनंद और एहसास देगा जो आपको जीने की एक ताकत देगा, जीने का एक वातावरण देगा, जीने का एक ऐसा आनंद देगा जिसमें आप निराशा की तरफ नहीं झुकेंगे। निराशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और ये सारे कारण ऐसे गायब हो जाएंगे। वो परिस्थितियां वहां रहते हुए भी, वो लोग धोखेबाज अभी भी हैं, वो लोग आपके दुश्मन अभी भी हैं, उन लोगों ने आपके खिलाफ जो किया था वो सब अभी भी है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा को एक ऐसा नयापन दे देता है, आप कहेंगे मुझे उन लोगों पर तरस आता है। यानी कि जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे कोड़े मारे, उसके मुंह पर थूका, तो यीशु को तो उस समय दुनिया का सबसे निराश इंसान होना चाहिए था। हालांकि चेले हो गए थे, चेले सब निराश हो गए थे, जान पहचान वाले सब निराश हो गए थे, यहां तक कि पड़ोस में लटका हुआ एक डाकू भी निराश हो गया था। क्या तू मसीह नहीं? खुद को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन एक डाकू बात भाषण में था, उसने, जैसे लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रख, उसने उसी समय परमेश्वर पर भरोसा कर लिया। उसकी जिंदगी उस निराशा से आनंद में तब्दील हो गई उसी वक्त। और यीशु तो अपने पिता पर भरोसा रखता था और यही ताकत थी उसकी कि उसने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या एक निराश व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या एक हताश व्यक्ति, एक धोखा खाया हुआ, जिसके साथ छल हुआ है, रात भर छल हुआ, एक छल नहीं, केवल यहूदा ने छल किया, ऐसा नहीं, वहां सैकड़ों हजारों लोगों ने यीशु के साथ छल किया, रात में भी किया, अगले दिन सवेरे पिलातुस के महल में भी उसके साथ छल किया। जिन्होंने उसके हाथ से चंगाई पाई थी, जिन्होंने उसके हाथ से चमत्कार की रोटी खाई थी, वे पैसे से बिक गए और यीशु के खिलाफ नारे लगाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। कितने लोग उस भीड़ में उन परिवारों से भी थे,
और कहां से खरीद के लाई गई थी वो भेड़? इंडिया से तो नहीं थी, चाइना से नहीं थी, वो सब वहीं के लोग थे जो रात दिन यीशु के पीछे चलते थे। आज भी उन्हीं को खरीद लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में या आज के दिन यीशु को दुनिया का सबसे बड़ा निराश इंसान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। वो निराश नहीं था, कभी नहीं हुआ। हर परिस्थिति को उसको लड़कर जीतना जानता था, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पिता से कभी कमजोर नहीं हुआ, कभी डिगा नहीं। जो भी परिस्थिति आई, उसने बड़ी हिम्मत से, बड़ी दिलेरी से, बड़ी ललकार के साथ उनका सामना किया और परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया, उसके काम को पूरा किया। निराशा में इंसान अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता। कितने लोग निराशा में अपनी जिंदगी का काम अधूरा छोड़ गए, परिवार की जिम्मेदारियां अधर में लटका कर चले गए, जिंदगी से भाग गए, लोगों से भाग गए, दुनिया से भाग गए। निराशा ने ऐसा उनको जकड़ा और पकड़ा कि वो जिस काम के लिए पैदा हुए थे, भेजे गए थे, कर नहीं पाए। निराशा एक बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति है जो इंसान से उसके जीने की ताकत छीन लेती है, जीने की आशा छीन लेती है, उसके जिंदगी से सारा प्रकाश छीन लेती है, अंधकार में धकेल देती है। लेकिन एक उपाय है, एक ही उपाय है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। इंसान पर छोड़ दें, संस्थाओं पर छोड़ दें, परिस्थितियों पर भरोसा छोड़ दें, आने वाले कल पर भरोसा छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं ना, आज सब बिगड़ गया तो कल ठीक हो जाएगा, आज अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो कल ठीक हो जाएगा, कल पर छोड़ दो। कुछ लोग किस्मत पर छोड़कर भी संभल जाते हैं, चलो आज हमारी किस्मत खराब है, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, हमारा कोई कल ठीक नहीं होगा, हमारा कोई आज नहीं सुधरेगा, हमारी कोई परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी नकारात्मकता हमें छोड़कर जाने वाली नहीं, हमारी निराशा हमारा दामन कभी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए तो हम उसका एक शिकार उसे मिल गया जो हमारे जीवन का आखिरी दम निकाल करके वो दम लेगी। सो प्रियो, धोखा न खाएं। परमेश्वर हिम्मत देता है, परमेश्वर ही आशा देता है, परमेश्वर ही आनंद देता है। परमेश्वर के दोनों हाथ में खुशियां हैं, दोनों हाथ में खुशियां हैं। आपने सुना इंसानों से, एक हाथ में तकलीफ है, एक हाथ में खुशी है, एक हाथ में कड़ी मेहनत है तो एक हाथ में प्रतिफल है। लेकिन परमेश्वर के तो दोनों हाथ में हमारे लिए आनंद के प्रतिफल है। तो आए हम परमेश्वर के पास। मैं बाइबल से कितने उदाहरण दे सकता हूं जो निराशा की अवस्थाओं से बाहर निकले। आप अब्राहम से लें, आप मूसा से लें, आप यूसुफ से लें, और कितने, एलियस से लें, इधर आए नए नियम में लें, चेलों के जीवन से लें, यूसुफ, मरियम के पति यूसुफ के उदाहरण को लें। ये सब ने निराशाओं का सामना किया है। दानियल के साथ ही, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर कायम रखा और निराशा को अपने पैरों तले कुचल दिया और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया और दुनिया के लिए आज एक ऐसा आदर्श बन गए हैं, उदाहरण बन गए हैं, जिनकी जिंदगी को देखकर हम हिम्मत ला सकते हैं, आशा कर सकते हैं प्रभु उनके लिए कर सकता है, मेरे लिए भी करेगा। मैं भी प्रभु पर भरोसा रखूंगा। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो हमें हर प्रकार की निराशा, हताशा और असफलता से बाहर निकलने के लिए प्रभु आप पर भरोसा करने की सीख देता है। परमेश्वर हमारे लिए एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक नाम है, एक जगह है जहां हमें जाना चाहिए और हम जा भी सकते हैं और उससे हम सहायता भी पा सकते हैं। वो कोई उलाहना नहीं देता, वो कोई रुकावट नहीं डालता, बल्कि हमारा इंतजार करता है, दोनों खुले हाथों से हमें स्वीकार करता और गले से लगाता और हमें जीवन देता है। जीवन की सारे कष्ट, मुसीबत, हर एक धोखे को हमारे जीवन से दूर करता है और हमें एक नए अनुग्रह में, नई आशीष में, नई अवस्था में
और मन को स्थिरता प्रदान करके जीने का रास्ता देता है, जीने का रास्ता देता है, दिखाता है और हाथ थाम कर उस पर चलाता है। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमको संभाला है, आप ही ने हमको संभाला है। मैं उस हर एक जन के लिए दुआ करता हूं जो आज के दिन किसी न किसी निराशा से शिकार होकर प्रभु हताश हुए पड़े हैं, जो जीवन से भी भागने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए कि वे तुझ पर भरोसा करें। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन यू। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, अपनी निराशा परमेश्वर पर डाल दे, उसको तुम्हारी चिंता है। प्यारे यीशु, सहायता कर, आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने संदेश को सुना। जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आज तक आपने नहीं किया है तो जरूर। और हमारे निवेदन है कि आप इस चैनल के लिए प्रार्थना भी करें। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।